नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमें बीआईए में और यहां व्यवसाय जो वर्ग के जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहां बैठकर आज का बजट जो है वो खास तौर से जो है देख रहे थे और इन्हीं लोग से जानेंगे कि आज का बजट क्या कुछ खास है। ये बजट नाम दिया गया अमृतकाल का बजट और ये बजट वास्तव में अमृतकाल है, अमृत बजट है। इसमें टैक्स का कंसेशन भी हुआ है जिसमें हमारे तरफ एक्सपर्ट बताएंगे बहुत फ़ायदा हुआ है। आज एमएसएमई को बहुत सारे प्रोसेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फ़ायदा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये तो डायरेक्ट बताया जा रहा है। प्लस गांव में इकोनॉमी जो है लास्ट आदमी तक पहुंच करके उसकी क्या ज़रूरत है, कैसे डेवलप करे, मैंने सब्सिडी पर नहीं रह करके वो अपने आप को ऊंचा उठ जाए, आमदनी बढ़ जाए और देश पूरी प्रगति में जाए, इसका असर बहुत ऊंचा पड़ेगा। ये इसको समझना अभी बहुत मुश्किल है, परंतु इतना अच्छा इसका रिजल्ट हो रहा है। साल भर के अंदर इसका देखिएगा देश की प्रगति विकसित देश में प्रगति हो जाएगा। टैक्स को लेकर के देखिए, टैक्स के अलावा मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार बजट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद आता है जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1960 में उन्होंने कहा कि अमेरिका विकसित इसलिए नहीं, विकसित क्यों है, इसलिए कि यहाँ सड़कें हैं। ऐसा नहीं है, सड़कें हैं यहाँ, इसलिए अमेरिका विकसित है। तो यही चीज़ आज हम पा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार है, उन्होंने 10 लाख करोड़ का यहाँ पर एक फंड किया है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो समझ सकते हैं कि इंडिया की जो विकास की रफ्तार है इस मंदी में 7% बनी हुई है और आने वाले समय में जो पिछली रिकवरी वो कंप्लीट हो चुकी है उससे कई गुना तेज आगे जाएगी। जहाँ जहाँ टैक्स की बात है, काफ़ी सालों के पश्चात इस सरकार ने टैक्स में बदलाव किया है, मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत दी है। 5 तरह के स्लैब बनाए हैं, 3 लाख तो माफ़ कर दिया, 3 लाख से 6 लाख एक स्लैब, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 के बाद जो है ये 30% लगेगा। पहले क्या था, 10 लाख के ऊपर जैसे ही आपकी आय हुई आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। सरचार्ज और हाईएस्ट मिला के 42% टैक्स लगा करता था हाईएस्ट इनकम ग्रुप में, उसको भी घटाया गया है। अब ये 39% हो गया है। इसके अलावा कई तरह की जो योजनाएं बनाई गई हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए कि अगर आपने सीनियर सिटीजन्स है, 60 से ऊपर हैं, बैंक के पैसा रखते हैं तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो 15 लाख की सीमा थी उसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। इससे बहुत सारी छूटें दी गई हैं। संतुष्ट है इस वजह? मैं पूरी तरह से संतुष्ट। एक सवाल है कि डिजिटली को लेकर के आपका क्या राय है? डिजिटल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री और सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं उनका बजट स्वागत योग्य है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेनिट्रेशन है वो आने वाले दिनों में गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन आम आदमियों को बहुत ही राहत का सब्जेक्ट नहीं है, उनको बहुत परेशानी होने वाली है आने वाले दिनों में, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है इस वजह से। हाँ। सर, इस बार का बजट होगा खास क्या कुछ? देखिए, खास हम तो बार बार बिहार के बारे में सोचते हैं। बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है, हमारी इस देश की 10% आबादी है, उस हिसाब से हमें इस बजट में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है और बिहार जो पिछड़ा राज्य था उसको आगे लाने के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रावधान होने चाहिए। जब तक बिहार आगे नहीं आएगा, जब तक इस देश का विकास नहीं होगा, तो बिहार के दृष्टिकोण से हम मानते हैं कि बजट अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो 130 करोड़ जनता हमारे इस देश की है उसके लिए देखा जाए तो इस बजट में काफ़ी उसके लिए काम किए गए। महिलाओं को लेकर के क्या कुछ आपकी राय है? महिलाओं को आर्थिक निर्भरता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। उनके लिए महिला सम्मान बचत योजना 2 लाख रुपए तक लाई गई है। 7.5 में बजट है या नहीं? महिलाओं के हित में बजट है। उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, आर्थिक निर्भरता मिलेगी। इसके अलावा जो देश का सबसे बड़ा तबका है वरिष्ठ नागरिक का, जो कमा नहीं पाता है लेकिन हर तरह का टैक्स उसको देना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस में नहीं होता है, वो कहाँ से आखिर कमाएगा खाएगा। उसके लिए वरिष्ठ नागरिक जमा योजना जो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई, ये एक बहुत बड़ा कदम है इस तबके के लिए। और इसके बड़ी बात 157 मेडिकल कॉलेज और 50 एयरपोर्ट देश को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। अब हमें चाहिए कि बिहार सरकार, इसके नुमाइंदे केंद्र सरकार से मिल करके अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बिहार के जनसंख्या अनुपात में बिहार के लिए लें ताकि हम लोग को भी इसका लाभ मिल सके। और जहाँ तक रही बात राज्य सरकार को विशेष दर्जा मिलने की, ये सालों से हमारी लंबित मांग रही है। इसके लिए सरकार हमें हमेशा लॉलीपॉप देती रही है। सरकार को मानना होगा कि देश के विकास का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है।
इसलिए देर सवेर उनको हमारी ये मांग माननी होगी, और जब ये मांग लेंगे तो विकास की रफ्तार को पंख लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार का जो बजट है इसमें खास क्या कुछ है आप? देखिए, इस बार का जो बजट है आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद और पूरे विश्व में जो मंदी का माहौल है, भारत की प्रगति जो है वो 7% जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये इस बात का परिचायक है भारत एक महाशक्ति के रूप में बढ़ रहा है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश काफ़ी मजबूती से प्रगति कर रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बजट है बहुत ही संतुलित बजट है, और गागर में सागर देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। हम लोग इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम चूंकि इस राज्य के निवासी हैं और बिहार की 13 करोड़ जनमानस आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री से और अपनी सरकार से ये मांग करती है कि बिहार को प्रगति देने के लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे बिहार देश के विकास में कदम से कदम हाथ मिला के बढ़ सके। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का लुक नॉर्थ ईस्ट एक बनाई गई है, उसी प्रकार बिहार और इससे जुड़े राज्यों को प्रगति करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को कुछ मदद करनी चाहिए, और बिहार काफ़ी तेजी से प्रगतिशील राज्यों में से एक है। बिहार प्रगति कर रहा है, ये एक मांग हम लोग की है कि बिहार के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए।